कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे प्रश्नावली 3.5 को, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है। 3.6 में दोस्तों दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल कीजिए। तो दोस्तों 3.6 का जो भी सवाल हम बनाएंगे प्रयास करेंगे जो हल्का से हल्का तरीका से बनाया जाए, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जिसे हमें बिना मान करके हम उसे नहीं बना सकते हैं। तो हम बना करके आज दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 1/2x। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर दिया हुआ है 2। ये समीकरण फर्स्ट का है। समीकरण सेकंड में 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसको देखिए कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए आप मानेंगे कैसे हम इसको, सबसे पहले आप वो सही से समझिए जब हम समीकरण को मान करके कैसे हल्का समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 तो इसमें है नहीं, तो माना उस चीज को जाता है जो दोनों समीकरण में कॉमन बात हो। जैसे 1/x इस समीकरण में भी है और 1/y इस समीकरण में भी है, यानी कि दोनों समीकरण में है क्या 1/x। हम इसी को मान लेंगे। जब 1/x था तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर के z तक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ x है वो x छोड़ के, यदि यहाँ y होता तो y छोड़ के मानना है। तो मान लेते हैं हम इसको m मान लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए y वाला समीकरण में क्या कॉमन है, इसमें दिया हुआ है 1/y और 1/y, दोनों में 1/y ही कॉमन बात है। तो आप ले लीजिए 1/y बराबर, यहाँ पे m माने थे ना, तो नीचे वाले का आप n मान लीजिए। तो इस दो चीज को तो हम मान लिए। अब इसमें हमें बच क्या गया, तो बच गया है ये भिन्न का है ना, बट्टा का है ना, तो क्या आ जाएगा, ऊपर में नहीं कुछ है तो m माने थे ना, तो हो जाएगा m बट्टा कितना 2, क्योंकि x को यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर प्लस है तो प्लस होगा 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 तो हम इसमें मान चुके हैं। बच गया था n ना, तो n बट्टा कितना हो जाएगा 3 बराबर समीकरण कितना है, बराबर में 2 है। तो 2 है, तब इसको आप क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़ हमें आ गई। तो बना लीजिए 3 दूनी 6, 2 को 3 से भाग देंगे, 2 तिया 6 यानी कि 3m प्लस 3 से 3 दूनी 6 यानी कि 2n बराबर 2/1। दोस्तों आप बोलेंगे जो सर बट्टा का जोड़ हम यहाँ आके किए तो हम यहाँ भी कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उस सवाल को कैसे हल करेंगे, चलिए उस सवाल को भी हम इस सवाल इस तरीका से बना के समझा देते हैं, तरीका नंबर 1 से। और तरीका नंबर 2 जो बताएंगे उसमें आपका क्वेश्चन हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मानते हैं कैसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोना सरय गुना करेंगे, जिसको हम बोलते हैं त्रियक गुना गणित की भाषा में। तो इसको गुना कर लीजिए। जब 1 से इस दो चीज को गुना करेंगे तो वही अंक होगा, क्योंकि किसी भी अंक को 0 से गुना किया जाता है तो 0 ही होता है, और 1 से यदि गुना किया जाता है तो वही अंक होता है। तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 2n बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ। अब देखते हैं समीकरण 2 में क्या है। तो समीकरण 2 में भी वही बात है, 1/x तो मान लिए है ना, तो बच गया m बच गया। तो m बटा कितना हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 1/y को n मान लिए थे ना, तो n बटा कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, बराबर में 13 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब इस दोनों को जैसे इसको हम बट्टा पर का जोड़ किए हैं, इसको भी सेम उसी तरीका से बट्टा का जोड़ करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 900, तो 3 दूनी 900 6 हो जाएगा, बराबर कितना था 13/6 था। अब 3 से 3 दूनी 6 यानी कि 2 को m से गुना करेंगे तो 2m प्लस 6 से 2 तिया 6, 3 को n से गुना करेंगे तो 3n। ये 6 और ये 6 क्या हुआ, कट गया, क्योंकि ये गुना भाग में है, इस साइड जाएगा तो ये कट जाएगा। चलिए हम इसको कैसे काटते हैं वो थोड़ा शॉर्टकट में समझा के बता देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको यदि हम अंक से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 × 2m प्लस
3n बराबर 13 को 6 से गुना करेंगे तो 13 गुने 6 ले लीजिए। ये गुना में है ना, जब ये गुना में है तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 3n बराबर 13 गुने 6, गुना में सर गया तो भाग में, ये दोनों कट गया ना, तो फिर आया क्या 2m प्लस 3n बराबर 13। यही समीकरण हमें निकल के आया ना। तो इसको शॉर्ट तरीका, एक चीज समझ लीजिए, जब बट्टा में ऐसे हो और दोनों अंक मिलता हो तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जाकर के ऐसे ही हो जाता है। तो हम इस चीज को बार बार यदि हम प्रूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी ये 3.6 का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे शॉर्ट तरीका से बताते हैं उस चीज को आप बारीकी से समझते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या बच गया, यही ना बच गया 2m प्लस 3n बराबर 13। ये समीकरण कितना हो गया, तो 2 हो गया। देखिए एक लाइन में आंसर आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें 3 लाइन क्रॉस करना पड़ता था। तो 3 लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे, शॉर्ट फार्मूला के तहत ही बनाते चले जाएंगे। तो कैसे होगा, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है, इस दोनों को हम एक जगह लाते हैं। कितना है, तो 3m है प्लस 2n है बराबर में 12 है। ये समीकरण फर्स्ट है। जब ये समीकरण फर्स्ट है तो आप कहते होंगे सर अभी तक जो भी सवाल आप बताए हैं उसमें समीकरण फर्स्ट को आप हर वक्त ऊपर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आप समीकरण को एक को ऊपर में भी रख सकते हैं और नीचे में भी रख सकते हैं। क्यों, चलिए बताते हैं। मान लीजिए हम इसको घटाएंगे तो आंसर माइनस में आया, तो इसका भी आंसर तो माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस अब क्या हो गया, कट गया। इसीलिए ऊपर नीचे हम रखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप भी रख सकते हैं। बस थॉट को समझना होगा जो हम किस तरीका से हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंक तो किसी के साथ मिल नहीं रहा है तो वो कटेगा ही नहीं, लेकिन काटने के लिए हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो जब गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, तो गुना करने का जो तरीका है दोस्तों वो है, यदि हम n को काटना पसंद करते हैं तो n वाली जो गुणांक होता है, समीकरण 1 का गुणांक समीकरण 2 में चला जाता है और समीकरण n का गुणांक जो होता है वो समीकरण 1 में चला आता है। यही गुना करने का एक तरीका होता है। चलिए देखते हैं, 2 से 2 को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4m प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6n बराबर 13 दूनी कितना होता है, तो हमको लगता है जो 26 होता है। अब आप भी इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, 3 दूनी 3 तिया 9 होता है, प्लस है तो प्लस, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है। अब 12 तिया कितना होता है हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है 3 दूनी 6, 3 एकम 3 होता है। तो ये समीकरण 4 हो गया। ये ऐसे बोलने का दोस्तों मेरा मकसद ये है जो आप भी थोड़ा इस पॉइंट को समझे और गुना करते समय इस बात को समझते हुए ही गुना करे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6n तो मिल गया, हम काट सकते हैं, लेकिन प्लस 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 हो जाता है ना। तो जब यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं तब तो कट जाता है ना, लेकिन जब माइनस चिन्ह परिवर्तन करते हैं इसका मतलब होता है घटाने पर। जब घटाने पर होगा तो घटाने पर होगा तो आप एक चीज बताइए, जब घटाने पर होगा तो सबका चिन्ह परिवर्तन होगा ना। तो सबका चिन्ह हम परिवर्तन कर दिए तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 होगा, लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस लगेगा ना। तो 5m बराबर हो गया 36 में से यदि 26 को घटाते हैं तो हो जाएगा कितना, 10। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया ना। दरअसल बात यही था, यदि आप इस समीकरण को 1 नंबर समीकरण को ऊपर रखे होते और समीकरण 2 को नीचे रखे होते तो आपको ये माइनस आता ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिए हम ऐसे भी काट सकते हैं, 5 से 5 दूनी 10 यानी कि m बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन अब शॉर्ट ही इतना मत कर दीजिए, कहा जाता है मेहनत ही एक बार उतना कम ना कीजिए जो सामने वाले को खराब लग जाए। वही बात है यहाँ पे, आप यदि m बराबर लिखते हैं 10 बट्टा, ये गुना में है यानी कि भाग में चला जाएगा
5 से 5 दूनी 10, यानी कि m बराबर आपका जो आंसर होगा ये 2 होगा नहीं, ये 2 m का मान आया है ना। जब m का मान 2 आया तो आपको पता है जब कोई भी जब कोई भी a से लेकर z तक का अक्षर का अंक निकलता है, मान निकलता है, आप उस समय क्या लिखते हैं? यदि m का मान निकलता है तो लिखते हैं m का मान समीकरण कितना में रखने पर? तो 1 में रखने पर। दोस्तों क्या कहें, ये रैखिक समीकरण ही ऐसा है जो 3.1 से लेकर के 3.6 तक सिर्फ रैखिक समीकरण ही दिया गया है। और अभी तक यदि आप चाहें तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में दिया हुआ है क्लियर, 3.1 से लेकर 3.6 तक ये दोनों रैखिक समीकरण है। तो आप उस प्ले लिस्ट के अंदर यदि जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा रैखिक समीकरण ही मिलेगा और वहां पे आप क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझते समझते पता आपको चल गया होगा, यदि आप मेरा पुराना यूजर है तो आपको ये पता चल गया होगा, जो जब जिसका अंक निकलता है उसको समीकरण हम 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? यही ना दिया हुआ है। तो लिख लीजिए 3m प्लस 2n बराबर 12 दिया हुआ है ना, जिसमें m का मान आया है 2, यानी कि 3 को 2 के साथ क्या करने के लिए कह रहा है? तो गुना करने के लिए कह रहा है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2n बराबर 12। अब कितना हो जाएगा? तो 2n बराबर 12 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब 12 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पे दोस्तों सही से आप लिख लीजिए, आपको लगे है ना घटाने पर, है ना, जब घटाने पे था। अब यहाँ पे क्या था? 2n बराबर 12 माइनस 6, यानी कि कितना है? 2n है ना। यहाँ पे लिखिए 2n बराबर 12 में से 6 को घटाएंगे तो दोस्तों 6 होता है, यानी कि n बराबर 6/2, यानी कि n बराबर 2 तिया 6। अब n का भी हमें मान निकल के आ गया और m का भी मान निकल के आ गया। तो दोस्तों कहा जाता है, जो पिछली बात को हम जब चर्चा करते हैं तो पिछली बात को चर्चा करने के लिए हम कहते हैं मेरा जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, यानी कि पहले की बात है ना। लेकिन अब जो किसी को होता है तो क्या बोलते हैं? इसका जन्म इतने ईस्वी में हुआ है। तो वैसे ही बात यहाँ पे माने थे कि माना कि जिस समय माने थे, है ना, लेकिन अब मान चुके हैं ना, तो क्या लिखेंगे? माना कि। जब माना कि होगा तो लिखेंगे यहाँ पे माना था कि। ये पहले की बात है ना, माना था कि। तो कितना माने थे? माने हुए थे क्या? 1/x। क्या था? तो 1/x बराबर m, और दूसरा था 1/y। 1/y बराबर n। दोस्तों जहां पे हम अभी रहते हैं वहां का माहौल थोड़ा गड़बड़ टाइप का है, तो आप इस चीज पे ध्यान न देते हुए आप वीडियो के बातों पे, टॉपिक पे ध्यान दे, ताकि आपको मैथ अच्छा से समझ में आवे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/x बराबर m का मान हमें कितना निकल के आया था? तो m का मान हमें 2 निकल के आया था। आपको पता है जब कोई भी अंक होता है तो बट्टा में हम 1 दे सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 2/1 दे दिए। अब देखिए x को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/2 ये आपका आंसर होगा। वैसे ही y में भी होगा। y में n का मान जो हमें निकल के आया था वो 3 आया था, तो 3/1 तो हम दे सकते हैं ना। जब 3/1 देंगे तो 3 को y के साथ गुना करते हैं तो 3y हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/3, यानी कि ये दोनों आंसर x और y का आंसर आपको निकल के आ गई। यदि आप चाहेंगे तो चलिए हम आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को दूसरी तरीका से हल करके समझाते हैं, जो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। चाहे तो आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी बात आप एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे जो आपको कौन सा तरीका सुविधा लगा, उस हिसाब से हम अगली वीडियो भी बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तरीका नंबर 2 को।
अब देखते हैं दोस्तों तरीका नंबर 2 को। तरीका नंबर 2 बनाते समय आपको हम पहले ही बताए थे, उसमें माने हुए थे, लेकिन हम इसमें मानेंगे ही नहीं। तो कहिएगा सर बिना माने हुए क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम लोग का जो सर बताते हैं ना, मान करके बताते हैं। तो दोस्तों यही तो है कुछ यूनिक। जब आप यूट्यूब पे आते हैं वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे, तो कुछ ना कुछ आपको यूनिक जरूर मिलेगा। मैं बता दूं, यदि आप चाहें ना तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन को देख करके आंसर बता सकते हैं। जब आंसर आप खुद बताइएगा तब कहिएगा सर कहीं आंसर आप देख लिए हैं, तब आए वीडियो बताने के लिए जो इतना आंसर होगा। तो मैं ये नहीं वादा करता, मैं वादा ये करता हूं आप भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा हर एक वीडियो को आपको वॉचिंग करना होगा, तब फिर आप थ्योरी बेस समझेंगे। और उस थ्योरी बेस को हम आपको ट्रिक के साथ सिर्फ शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में दुनिया का कोई भी रैखिक समीकरण हो उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं तरीका नंबर 2 को। तरीका नंबर 2 में मानना नहीं था तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को करेंगे लॉसो। जब लॉसो करते हैं तो आपको पता है जब अंक में भाग ना लगे तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, x को y के साथ गुना करेंगे तो xy हो जाएगा। तो xy जब हो जाएगा तो 2x में 6xy से भाग देते हैं। देखिए कैसे देते हैं, 2x है 6xy भाग देंगे तो 2x को 2 तिया 6 यानी कि 3 से गुना करते हैं तो 6x तो हो जाता है ना, ये कट गया तो बच गया क्या, y ना, यानी कि कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। और y से गुना गुना करते हैं तो 3y लिखेंगे यहाँ पे 3y। अब ये 3y हो गया, x कट गया तो 3 से 3 दूनी 6 3y। अब y कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 यानी कि 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2x, यानी कि y इधर और x इधर। तरीका ही ये समझ लीजिए, जब ऐसा करे तो आंख बंद करके तरीका समझ लीजिए, जो y इधर हो जाएगा और x इधर उल्टा हो जाएगा। अब ये 2/1 था तो 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप त्रियक गुना कर लीजिए। त्रियक गुना आप कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3y, एक को इससे गुना करेंगे तो वही होगा 3y प्लस 2x बराबर 6 दूनी कितना होता है, तो 6 दूनी 12xy। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब देखते हैं समीकरण सेकंड को तोड़ के, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6xy। सेम तरीका यहाँ पे अपना के आप देखिए, x कट गया तो 3 से 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 2y प्लस y कट गया 2 से 2 तिया 6 यानी कि 3x बराबर 13/6 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 6 से 6 कैंसिल होगा, जब 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 13, ये xy है तो xy, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये 2 समीकरण को एक पे लेकर हम आ जाते हैं, कितना दिया हुआ है 2y प्लस 3x बराबर 13xy, ये समीकरण 2 है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों तो मिल नहीं रहा है ना अंक, तो क्या करते हैं समीकरण 1 में x का जो गुणांक होता है वो समीकरण 2 में गुना कर लेते हैं, और समीकरण 2 का x का जो गुणांक होता है वो समीकरण 1 में गुना कर लेते हैं। जब 1 में गुना क्यों किए, गुना करने का रीजन ये था यदि हम x को काटेंगे तो x वाले के साथ ये प्रक्रिया करेंगे, यदि हम y को काटेंगे तो y वाले के साथ ये प्रक्रिया करेंगे। तो गुना कर लीजिए 3 तिया 9y प्लस 3 दूनी 6x बराबर 12 तिया कितना होता है तो 36xy, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए 3 दूनी 6y प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x बराबर 13 दूनी कितना होता है तो 26xy, ये समीकरण 4 हो गया। अब ये समीकरण जब 4 हुआ, ये देखिए ऐसे तो कटेगा नहीं, जब हम यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं तो ये कट जाता है, यानी कि ये समीकरण हमें कह रहा है यहाँ पे आप दीजिए क्या करने पर, तो घटाने पर देने के लिए कह रहा है तो हम दे दिए। लेकिन घटाने पर का फॉर्मूला होता है आप सब का चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5y बराबर 36 में से 26 जाएगा यानी कि 10xy। अब देखिए y से y क्या हुआ कट गया, यानी कि 5 बराबर 10x। अब इसको इस साइड लेके आए या इसको इस साइड लेके चले जाइए तो 10x बराबर 5। अब कहिएगा सर 10x इस साइड था इस साइड लाए तो माइनस में होगा ना, तो बिल्कुल सही। ये प्लस में था इस साइड भी गया तो माइनस में ना, तो माइनस माइनस तो कटिएगा ना, बदला बदली जो पुराने जमाने के समय में होता था वही बात
अब x बराबर क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि हो जाएगा दोस्तों x बराबर 1/2। ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं y का आंसर कैसे आता है। तो x का मान हमें निकल के आया है ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखने पर, तो 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 यही ना दिया हुआ है 3y प्लस 2x बराबर 12xy। अब कहिएगा सर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो जगह मान पुट करना होता है। कैसे, देखिए x का मान हमें 1/2 आया है ना, तो लिखेंगे 3y प्लस 2 गुने 1/2 लिख दिए बराबर 12 गुने x का मान 1/2 गुने y। 2 से कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3y प्लस 1 बच गया ना, तो 1 बराबर कितना 6y बच गया ना, तो 6y। अब क्या हो जाएगा 3y प्लस में है ना, इस गया तो माइनस में बराबर प्लस में, इस गया तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि y बराबर 1/3 लिखेंगे दोस्तों। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो तरीका 1 नंबर था उसका भी आंसर सेम आया, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा तरीका बनाए हैं उसका भी आंसर आपको सेम ही आया है। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है जो आप किस तरीका से समझना पसंद करते हैं, डिपेंड करता है वो आप पे। तो आप ही बताइए जो हम अगला जो वीडियो आप बना के लेके आएंगे उसमें कौन सा तरीका बना के लेके आएंगे, या दोनों ही तरीका आप समझना यदि पसंद करते हैं तो फिर हम आपको हर एक सवाल को दूसरा तरीका भी लेके जरूर आएंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो समय से पहुंचे। धन्यवाद।